हेलो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो सॉल्यूशन से है और जिसमें मैं आज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है, जो पीवाईक्यू और जेई जो क्वेश्चंस में जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राउल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है कि राउल्स लॉ एप्लीकेबल किसके लिए है। तो देखो, राउल्स लॉ की बात जब आती है तो राउल्स लॉ में देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कोलॉइड्स। देखो यहाँ पे हमने आंसर के साथ ही इसको एक्सप्लेन किया है, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन। तो राउल्स लॉ जो है आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमेशा एप्लीकेबल होता है। देखो यहाँ सॉल्यूशन है, राउल्स लॉ इज वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशन वेयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर सिमिलर। ठीक है ना, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन में जो भी मॉलिक्यूल्स होता है डिफरेंट वो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होता है सिमिलर होता है, एक ही फैमिली का जो मेंबर होता है उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन। देखो आरएलवीपी जो होता है ना हमारा, तो आरएलवीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, RLVP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे लेकिन ऑप्शन हमारा मोल फ्रैक्शन नहीं है। तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितने भी होते हैं ना वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन ही होता है कि दैट प्रॉपर्टी विच ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो यानी कि यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है हमारा हो जाएगा सी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि वेपर प्रेशर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 100 mmHg, सॉल्यूशन इज 90 RLVP। देखो फॉर्मूला होता है हमारा RLVP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, A/A+B। यानी कि यहाँ पे जो ऊपर में होगा सॉल्यूट का, देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये मोल फ्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है P0 माइनस PS/P0। ठीक है, तो RLVP जो होगा, RLVP का मतलब क्या होता है, P0 माइनस PS इक्वल टू P0। तो देखो P0 कितना दिया हुआ है 100 और सॉल्यूशन का दिया हुआ इतना और बाई 100, तो कितना हो जाएगा 10/100, ये 0.1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन दिया होता तो हम यहाँ से निकालते, ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच शो मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। देखो अभी मैंने बताया था कि राउल्स लॉ क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। जो आइडियल सॉल्यूशंस है राउल्स लॉ उसके लिए एप्लीकेबल होता है। क्लियर है, और आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सिमिलर फैमिली का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर इथेनॉल है, अगर इसके साथ आ गया प्रोपेनॉल, तो ये आइडियल सॉल्यूशन को मतलब इसको फॉलो करेगा, क्योंकि देखो दोनों एक ही फैमिली का मेंबर है। तो जब आइडियल सॉल्यूशन होगा ना उसमें डेविएशन कम होगा, याद रखना आइडियल सॉल्यूशन के अंदर डेविएशन कम से कम होगा। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है बेंजीन टोलिन, ये सिमिलर फैमिली का मेंबर है, तो इसमें क्या होगा, डेविएशन कम होगा। ठीक है, थर्ड देखो हेक्सेन और हेप्टेन, ये भी सिमिलर फैमिली का है, आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे यानी कि ऑप्शन हमारा बी जो वाटर प्लस इथेनॉल, देखो दोनों अलग अलग फैमिली का मेंबर, डिफरेंट है, डिफरेंट फैमिलीज मेंबर है इसमें, तो इसमें जो होगा सबसे ज्यादा डेविएशन होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट जो है फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच, यानी कि एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है ना उसमें 0 होती है। मैं पहले आइडियल सॉल्यूशन की एक वीडियोस डाली थी उसमें मैंने बताया था। तो एंथैल्पी की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 0 लेते हैं, नो हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज इन द आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ना वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर से उसको कोई मतलब नहीं, टेम्परेचर से मतलब नहीं होता, प्रेशर से कोई मतलब नहीं होता। और RLVP जो होता है ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है। तो जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखो देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, RLVP, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये चारों का चारों क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे लिख सकते थे हम, है ना।
यानी कि जो भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट है, वेपर प्रेशर लोअरिंग अकर्स ड्यू टू। देखो वेपर प्रेशर कम कैसे होता है? देखो जब हम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, अगर प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट है, अगर इसमें हम लोग ऐड करते जाएंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जितना सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करेंगे क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है, वेपर प्रेशर लोडिंग अगर ड्यू टू इंक्रीज इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या डिक्रीज इन एस्केपिंग टेंडेंसी, इंक्रीज इन टेम्परेचर, नन। देखो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, यहाँ पे कोई ये नहीं है कि इंक्रीज सॉल्वेंट पार्टिकल्स बढ़ गया तो वेपर प्रेशर लोडिंग हुआ यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन हमारा बी होगा। क्योंकि देखो सॉल्यूट जो होगा, जितना हम सॉल्यूट पार्टिकल डालेंगे ना, रिड्यूसेस एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? तो एस्केपिंग टेंडेंसी को कम कर देता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ाते जाएंगे, उसी तरह वेपर प्रेशर भी हमारा लोअरिंग होता चला जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आइडियल सोल्यूशन कंडीशन इज, देखो आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, देखो यहाँ पे ऑप्शन सी ए सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में भी देखो सिमिलर होगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनके बीच में सिमिलर होगा, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज मस्ट बी इक्वल आइडियल सोल्यूशन के लिए होता है। यही इसका अपोजिट होगा नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। ठीक है? RLVP इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना? RLVP हमेशा क्या होगा, मैंने बताया था अभी पहले क्वेश्चन में कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि देखो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है? नेक्स्ट है पॉजिटिव डेविएशन मीन्स। देखो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, जितना अगर पॉजिटिव डेविएशन है इसका मतलब होगा वीकर इंटरेक्शन, और अगर नेगेटिव डेविएशन है मतलब स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन। ठीक है? तो यहां पे देख लो पॉजिटिव डेविएशन मीन्स हायर वेपर प्रेशर। ठीक है ना? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब देखो यहाँ पे लिख रहा है कि लोअर वेपर प्रेशर, हायर वेपर प्रेशर, क्योंकि देखो पॉजिटिव में क्या है, वीकर इंटरेक्शन होगा तो वेपर प्रेशर हायर हो जाएगा। ठीक है ना? तो वीकर इंटरेक्शन मीन्स हायर वेपर प्रेशर। तो जो आज की हमारी वीडियो है यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट में कुछ और भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, उससे रिलेटेड PYQ एक्सप्लेन करूंगा। और ये क्वेश्चन जो भी मैंने आज बताया ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे PYQ में ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से इसको करना है, और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में पूछना है। ठीक है? थैंक यू।